नमस्कार साथियों, चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुर पटेल। साथियों, जीवन की सार्थकता और उसके वास्तविक स्वरूप की चर्चा जब हम अपने आप में करते हैं तो विविधताओं के भरे इस विचार क्रम में हम कई बार अपने आप को अस्थिर और असंतुलित पाते हैं। इस आधार पे कह पा रहा हूँ कि जीवन की भागदौड़ में कई बार हम अपने आप को या अपने अंदर के अस्तित्व को पहचानने की बड़ी भूल कर देते हैं। हम अपने व्यवसाय में इतना या अपने कार्य में हम इतना अपने आप को व्यस्त कर देते हैं कि यथार्थ और उसके निमित्त जो स्थायी स्वरूप होता है, जो अस्थिर प्रतिक्रिया होती है, उनकी भावना को हम या उनके सूक्ष्म स्पंद को ही हम भुला देते हैं। होता यह है कि जो हमारे मस्तिष्क में चलता है या हमारे जो इन चक्षुओं को दिखता है, हम सिर्फ उन्हीं बस की कल्पना करते हैं और उसी कल्पना में हम जीवन जीते हैं। जबकि मेरा कहना एक आत्म अवलोकन की है। जब हम कोई मिस्टेक करते हैं या हम जब किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें चाहिए होता है मूल्यांकन करना। बीते दिनों की परिस्थितियों का यदि मैं आधार लूँ तो अपने आप को मैं काफ़ी असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि हमारे आसपास का एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है या हमें हमारे कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमें कई बार इंटरनली पेन होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन हम उन बातों का जिक्र ना करें तो उसके बाद भी हमें अपने इस मस्तिष्क को एक स्वच्छंद वातावरण, एक शांत माहौल चाहिए होगा जिसमें हम अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए सहेज करके रख सकें, जिसमें हम अपने आप को पहचान सकें, अपने मूल स्वरूप को जान सकें और उसके स्थायी सानिध्य का आनंद ले सकें। ये बातें थोड़ी सी मेरी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन बात इस बात की है कि हमारा जो दिनचर्या होता है वो कैसे बीतता है और किन बातों पर बीतता है। यदि हम चाहें कि हमारा मन इतना सुंदर हो जाए, इतना सुशील हो जाए, इतना सक्षम हो जाए कि उसमें किसी और को कंप्लेन करने का मौका ही ना मिले, तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं जिससे हम सेटिस्फाई हो सके, हम आत्मसंतुष्ट हो सके, क्योंकि हम दूसरे को देख देख करके कब तक अपने आप को छोटा करेंगे। कुदरत ने या ऊपर वाले ने या भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता इन बातों की है कि हम अपने अंदर की सार्थकता और अपने आप के स्वरूप का अध्ययन कर लें। विचार से मैं आध्यात्मिक हूँ और धर्म और आस्था पे मुझे अटूट विश्वास है, और गीता मेरा अध्यात्म ग्रंथ है और उससे काफ़ी कुछ सीखने और जानने का, हमें जीवन जीने का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। जब आज मैं अपना कुछ समय मंदिर में व्यतीत कर रहा था और भगवान के सामने जब मैं अपने आप को बैठ करके और अपने आप को ध्यान मुद्रा पे लगाया, तो वहाँ की जो वाइब्स थी इतने निर्मल थी, इतनी स्वच्छंद थी, मुझे लगा कि बाहर की दुनिया, लोग अपने ही बड़े बड़े पेशेंस छोड़ कर के क्यों भगवान के संरक्षण में आते हैं, उनकी शरणागत क्यों होती हैं। उसकी वजह है कि वो शांति और सुकून कहीं और नहीं मिल सकती। लगभग 40 मिनट का मैंने ध्यान और मंदिर के अंदर की जो शांति, जो वहाँ का वातावरण था, जो वहाँ की एनर्जी थी, उसका आभास किया। और जब मेरी आंखें खुली और जो तेज मुझे भगवान के उस दिव्य स्वरूप में मिला, मुझे लगा कि यही समय है और सही समय है अपने आप को और निखारने का। भावनाओं को लोग बहुत आहत करते हैं और कई बार हम उससे इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि हमें अपना आगे पीछे कुछ और नहीं दिखता। लेकिन यदि हम अपने आप को भगवान के शरण में ना भी लगाएं, अपने भाव को इतना निर्मल कर लें कि उसमें मलिन की, उसमें दूषित तथ्यों की आवश्यकता ना हो, तो वाकई में हम
अपने आप को लोगों से अलग कर पाएंगे और इन चीज़ों से हम बहुत आसानी से और बहुत सहज प्रक्रिया से हम निकाल पाएंगे। साथियों, ये मन कहते हैं ना कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं, ये मचल ही जाता है। और ये मन ही होता है जो हमें कई बार बहुत बड़ी पीड़ा दे देता है। यदि हम ये मान लें कि शरीर के किसी भाग में हमें तकलीफ़ हो चुकी है तो वो दर्द सिर्फ एक जगह होती है, लेकिन यदि मन में कोई तकलीफ़ हो जाती है तो दर्द पूरे शरीर पे होता है और उसका विष इतना विषैला होता है कि वो पूरे आपके कार्य को इम्पैक्ट करता है और आपके रातों की नींदें ले लेता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसे स्वभाव को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, कैसी पर्सनालिटी बनानी चाहिए जिसमें हम दूसरे की हर छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे तक न ले जाएं, उसे दिल के बाहर ही मैनेज कर लें। और अक्सर हम शांति की खोज इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम दूसरों के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि उनके अच्छे और बुरे का जो बर्ताव होता है वो सीधे हमारे हृदय तक पहुंचता है। जबकि मेरा विचार ये है कि हमारा मन इतना निर्मल होना चाहिए, और होता भी ये, सच भी ये है कि हम सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उससे वो कंप्लीट नहीं होता है। लोग उसके प्रति आप जितना भी अच्छा करोगे, लोग उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, उसका नेगेटिव फीडबैक देंगे, लेकिन आप इसलिए अच्छा ना करें कि उससे आपको पॉजिटिव मिले। आप इसलिए अच्छा करें कि आपके अंदर का जो सच है, जो आपके अंदर का संतुष्टिपन है, उसके लिए आप कर रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, किसी पब्लिक पॉपुलैरिटी के लिए आप नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग हो गई। जीवन के इस भाग दौड़ में न जाने हम किससे कब मिलें, लेकिन मेरी उम्मीद तो ये होती है कि हम जिससे जब मिलें, जितने समय के लिए मिलें, उससे कुछ सीखें, उससे हो सके तो प्रेम बांटें, उसके अंदर के गुणों को आत्मसात करें, उसकी बुराइयों के कारण हम उसे छोटा ना दिखाएं। ये तो मेरी अपनी सोच है, लेकिन कितने लोग इस सोच से एग्री करते हैं, ये बात सोचने की है। ये पृथ्वी भगवान की संपत्ति है, या आप भगवान को ऐसे भी नहीं मानते हैं तो इसे आप कह सकते हैं कि प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं है और पृथ्वी जो है प्रकृति की ही देन है। परंतु हम प्राणी लोग, विशेषकर तथा कथित सभ्य मनुष्य, भगवान की संपत्ति को ही अपनी संपत्ति मान लेते हैं। इससे पहले भी बहुत साहूकार आए, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वो हमेशा बने नहीं रहे। किसी ने राज्य जीते, किसी ने सोना जीता, किसी ने कुछ भी जीता, लेकिन वो हमेशा के लिए उनके पास नहीं रहा, एक निर्धारित अवधि के लिए रहा, और उनके जाने के बाद वो उनके नाम से कुछ समय तक चला, लेकिन पृथ्वी में धूल कणों की तरह वो बिखर गया, किसी का कुछ बना नहीं रहा। यदि किसी का कुछ बना रहता है तो प्रेम बना रहता है, और हमें प्रेम के लिए जीना होगा। लेकिन प्रेम की भी आजकल अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं। प्रेम वो नहीं होता है जो हमें पर्दे पे या फिल्मों पे दिखाया जाता है। प्रेम वो होता है जिसके पीछे समर्पण होता है, और यदि प्रेम किसी से किया है तो उसके लिए हमें त्याग भी करना पड़ता है। और त्याग का मतलब होता है कि उसके बिछोह पे आपको कोई कष्ट ना हो। सामूहिक दोनों ही दृष्टिकोणों से मिथ्या धारणा पर आधारित है। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको इस मिथ्या धारणा को अपने मन से एक विश्व को दूर करना होगा, और उसी से आपको शांति मिलेगी। आपको अपने आसपास के वातावरण से सिर्फ सीखना है, उसे शिकायत नहीं करनी है। मैं जब पार्क में बैठा था, मुझे कुछ चंद मिनटों के लिए ही इतना अच्छा आभास हुआ वहाँ की हरियाली देख कर के। मुझे लगा कि जब सब कुछ हरा हो सकता है तो मानव का मन क्यों नहीं हो सकता, मैं भी ऐसे क्यों नहीं खिलखिला सकता। साथियों, जब अपने दैनिक कार्यों से कई बार मन ऊब जाता है और ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वीकेंड में हमें ऐसा प्लान करना चाहिए जहाँ पे हमें एकांत में कुछ समय व्यतीत करने का मौका मिले। और ये एकांत हमें इस बात का आभास कराता है कि हम जब प्रकृति के समीप होते हैं तो अपने दिन के कार्यों से जो हमारा मन भरा हुआ होता है उसको बदलने का एक सुनहरा अवसर होता है। जब चहचहाते चिड़िया आपसे पूछेंगी कि आप रोज़ क्यों नहीं आते, जब लोगों के चेहरे की खुशी
छोटे छोटे बच्चों के आहट किलकारियाँ जब आपके हृदय मन को स्पर्श करेंगे तो आपका जो थकावट है, आपकी जो दिलचस्पी नहीं थी उन कार्यों पे जिन कार्यों को लेकर के आप चिंतित थे, उसमें एक बार फिर से लौटेगी। और आज जब मैं पार्क में हूँ तो मुझे यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे कुछ यूँ ही मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं कि मैं ही इनके बीच एक ऐसा ठहरा जो मुस्कुरा नहीं रहा, बस देख रहा था। तो मुझे भी अपने भावों को, अपने मन को बदलने की एक अद्वितीय स्पंदन सी महक मिली और इस महक के साथ ही मैं खिंचा चला आया यहाँ पे। प्रकृति की हरियाली मानो मन की हरियाली होती है और जब मन हरा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। हो सकता है कि वो सारी चीज़ें मेरे रिकॉर्ड पे नहीं है, मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन होता ये है कि अपने मन को बहुत ही निर्मल और बहुत ही प्रसाद की तरह बनाना होगा ताकि उसका पान हर कोई कर ले और इसी से हम अपने जीवन के वास्तविक सच्चे स्वरूप को पहचान सकेंगे। ये थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। जिस विषय में आपकी कोई अलग राय है तो आप ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन के साथ दे सकते हैं। नमस्कार।